नागपुर में आरएसएस की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर तैयारियां चल रही हैं विजयदशमी की। आज बुराई पर अच्छाई का त्योहार विजयदशमी है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में इस मौके पर आरएसएस ने खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। आरएसएस के इस विजयदशमी के उत्सव में संघ की तरफ से मार्च निकाला जा रहा है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर में। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के मौके पर खास उत्सव की तैयारी आरएसएस के नागपुर मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। खास कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मोहन भागवत भी पहुंचे हुए हैं इस खास कार्यक्रम में। और यहां पर विजयदशमी के मौके पर क्या संदेश आरएसएस के कार्यकर्ताओं को देंगे, महत्वपूर्ण होगा देखना। हर साल आरएसएस विजयदशमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाता है और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है विजयदशमी के उत्सव की, जहां पर देखिए आरएसएस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें नागपुर हेडक्वार्टर की हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आर्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से कर्तव्य दिखाते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मोहन भागवत मौजूद हैं और मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए उनका स्वागत किया गया है। और यहाँ मंच से क्या संदेश आज इस खास मौके पर, कौन से वो मुद्दे हैं देश के जिनको यहाँ संबोधित करेंगे मोहन भागवत। चूंकि जाहिर तौर पर जिन मुद्दों को शामिल किया जाता है मोहन भागवत की तरफ से, जिनको संबोधित किया जाता है, वो दिन भर चर्चा का केंद्र भी रहते हैं। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से आज संदेश नागपुर के हेडक्वार्टर से मोहन भागवत का देश के लिए निकलता है। मंच की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विजय प्राप्त की है, हरियाणा में एक बड़ी जीत हासिल की हरियाणा चुनाव में, माना जा रहा है कि आरएसएस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। पहले से तैयारी की थी कि कहीं यूपी जैसा हाल ना हो, इसलिए आरएसएस मजबूती के साथ ग्राउंड पर काम कर रहा था। हालांकि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है आरएसएस, सांस्कृतिक संगठन अपने आप को बताता रहा है, लेकिन बीजेपी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और थिंक टैंक दरअसल आरएसएस ही माना जाता है। और विजयदशमी के खास मौके पर ये उत्सव की तैयारियां, ये उत्सव की शुरुआत हो चुकी है नागपुर हेडक्वार्टर से आरएसएस की तरफ से, जहां पर देखिए कार्यकर्ता अपना कर्तव्य दिखाते हुए। और 2 तस्वीरें आपके सामने है, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब मोहन भागवत यहां पर पहुंचे, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। आरएसएस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आज इस खास मौके पर देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। जाति जनगणना का मुद्दा लगातार छाया हुआ है, विपक्ष इसकी मांग करता रहा है। क्या इस मुद्दे पर बोलेंगे? आखिरकार कौन से वो मुद्दे हैं जो शामिल आज मोहन भागवत के संबोधन में रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना और समझना होगा। विकास को लेकर कई बार सरकार को आईना भी मोहन भागवत दिखाते रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका जिक्र करते हुए सरकार की पीठ भी थपथपाई गई है। अब महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड के चुनाव हैं, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में आज का जो संदेश होगा मोहन भागवत का काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। समय समय पर आरएसएस और बीजेपी की बैठकें भी होती हैं, संगठनात्मक ये बैठक होती हैं, किस तरह से समन्वय बनाया जाए। क्योंकि आरएसएस ही है जो बताता है कि समाज में किस तरीके से आगे बढ़ना है, काम करना है, कौन सी जो योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक बैठे हुए लोगों तक पहुंचानी है। और जाहिर तौर पर इसीलिए आज का जो संदेश होगा, देश की निगाह टिकी हुई है आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। आज मोहन भागवत क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण होगा देखना।
विजयदशमी के खास मौके पर हथियारों की भी पूजा होती है और उस पूजा में शामिल होते हुए मोहन भागवत की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आरएस के कार्यकर्ता यहां पर वादन का इस्तेमाल करते हुए करतब दिखाते हुए, और दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखिए हथियारों का हर साल विजयदशमी के मौके पर पूजन की परंपरा रही है। नागपुर हेडक्वार्टर जो आरएसएस का है वहाँ पर हर साल इसी तरह से उत्सव मनाया जाता है। हथियारों की पूजा करने के बाद यहाँ पर मंच पर मोहन भागवत क्या संदेश देंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा और हर एक तस्वीर आप तक लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान इस खास मौके पर पहुंचाता रहेगा। और अब आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर दशहरे पर आरएसएस का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर का आयोजन कर रहा है। मेजर जनरल राणू सिंह मुख्य अतिथि इसमें है और आरएसएस के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मुख्य वक्ता के तौर पर यहां पर शामिल हुए हैं। रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड में आयोजन की तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई लोग इस खास उत्सव में भाग ले रहे हैं। हेडक्वार्टर नागपुर की तस्वीरें दिखाने के बाद जोधपुर की तस्वीरें हैं। हथियारों के पूजन की पुरानी परंपरा विजयदशमी के मौके पर रही है और यहाँ पर देखिए पूजन की पूरी तैयारियां हैं। शस्त्र से किस तरह से शक्ति मिलती है ये नमन किया जाएगा। कुछ ही देर में आरएसएस के बड़े नेताओं की तरफ से शस्त्र पूजन के कार्यक्रम की तस्वीरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर का यह आयोजन जिसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्य अतिथि इस आयोजन के मेजर जनरल राणू सिंह राठौर हैं। आरएसएस के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी इस वक्त मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद हैं। रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड के तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर देखिए आसमान में सूरज उगता हुआ, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। विजयदशमी के खास मौके पर देश के अलग अलग शहरों में, गांवों में, कस्बों में दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन झालरा पाटन के मेला मैदान में रावण का यह पूरा परिवार साल भर ऐसे ही स्थायी रूप से खड़ा रहकर लोगों को बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है। इन पुतलों के पास ही कागज के दूसरे पुतले बनाकर दशहरे के दिन दहन किए जाते हैं। लेकिन इन स्थायी पुतलों को किसी तरह से बरसों से सुरक्षित रखा गया है और पूरे साल कुछ लोग यहाँ मन्नत मांगने भी आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों को बुरी नजर लगने पर भी यहाँ पर लाया जाता है। रावण के इस कुनबे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते रहे हैं। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोग की नजर जब सड़क किनारे खड़े इन रावण के कुनबे पर पड़ती है तो भी उन्हें देखने के लिए रुक जाते हैं। इस रावण दरबार की स्थापना झालावाड़ के तत्कालीन नरेश महाराजा मदन सिंह ने साल 1840 में की थी। उस समय पूरा दरबार और उसके पुतले मिट्टी से बनाए गए थे। साल 1920 में झालावाड़ के नरेश महाराजा भवानी सिंह ने यहाँ जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया और पुतलों को पक्का बनवा दिया। तभी से यहाँ पर हर साल रंग रोपण, गांव रख रखाव कार्य संपन्न होता है, जिसके चलते पूरी संरचना सकुशल आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये परंपरा है कि मनोदर जी को चुनरी उड़ाई जाती है। वो चुनरी है ना बहुत ज्यादा टोने में काम और टोने करने में काम आती है बच्चों के लिए। और उसकी चुनरी के वो चिंदे लेके जाते हैं घर पे, है ना, उसमें रख दे, कारोबार में इनमें बढ़ोतरी होती है उससे। पहले ये पुतले बनाए जाते थे तो पहले पुतले का दहन नहीं किया जाता था। राज परिवार एक मटका रखता था, ये जो मिट्टी के बनाए जाते थे उसमें एक मिट्टी का घर रखते थे लाल रंग का, उसको ही आके वो फोड़ते थे उस टाइम पे। वो परंपरा थी। ये तो अब बनने लगे हैं कागज के पुतले। पहले इसी रूप में दहन किया जाता था इनका। यहाँ पे स्थायी रूप से तत्कालीन राज परिवार ने इस रावण दरबार का निर्माण करवाया था, जो परंपरा 184 वर्ष से अभी तक चली आ रही है। यहाँ रावण दरबार निर्मित है और ये पूरा मैदान जो दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है, इस पर कार्तिक के पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा आयोजन होकर मेला लगता है। यहाँ पे यहाँ की ये मान्यता है, जैसे मान लो मंदोत्री को जो चुनरी उड़ाते हैं तो उस चुनरी से क्या लोग लेके जाते हैं उसके टुकड़े वगैरह, तो वो घर पे भी बरगद के लिए लेके जाते हैं कि उसमें घर में बरगद होगी। लोग बाग कारोबार के लिए भी लेके जाते हैं, कारोबार में भी बांधते ही हैं दुकानों पे इन पे। और छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं तो छोटे बच्चों के भी नज़र वजर में इनमें काम आता है टोटके में। ये रावण दरबार परिवार है
बहुत सारे आसपास के ग्रामीण लोग आते हैं दर्शन करने और करते हुए देखने आते हैं। रावण का बरसों से पुतला चढ़ा रहा है ये, और बनाया जाता है। मिट्टी का घड़ा रखते हैं यहाँ रावण के, यहाँ पे ये रावण बन रहा सीधा इसमें मिट्टी का घड़ा रखते हैं, इसको फोड़ते हैं। राम जी आते हैं और राम जी इनको फोड़ते हैं। यहाँ बिल्कुल आप ये पीछे रावण का पूरा परिवार देख रहे हैं। रावण के साथ यहाँ पर कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी के साथ रावण के सेवक की भी यहाँ मूर्तियाँ हैं जो स्थायी रूप से साल भर यहाँ खड़ी रहती है। और ये आज की नहीं है, तकरीबन 200 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे रियासत काल में राजाओं महाराजाओं के वक्त पर यहाँ मिट्टी की जो है मूर्तियाँ बनाई गई थी। उस वक्त यहाँ पर रावण की नाभि में कलश रखकर और उस पर राम जी द्वारा तीर चलाकर रावण दहन की परंपरा निभाई जाती थी। उस वक्त कागज के पुतले बनाने की परंपराएं नहीं थी, ये सब बाद में शुरू हुआ। इसके उस वक्त ये मिट्टी की जो मूर्तियां थी ये खराब होने का खतरा होने के कारण इनको बाद में सीमेंट का बनाकर यहाँ स्थायी रूप से कर दिया। मेला मैदान में जो ये रावण के पुतले हैं पूरा इनका परिवार है, और इसकी स्थापना दरअसल कोटा अपने झालावाड़ के प्रथम महाराज राणा थे मदन सिंह जी, इन्होंने 1840 में की थी। इसीलिए ये 184वां दशहरा आज मनाया जा रहा है। और इसमें इसके परिवार की स्थापना की थी। तो उस समय जब वो रावण मारते थे तो पुतले नहीं हुआ करते थे, ये पूरे मिट्टी के बना हुआ रावण परिवार था। तो इसकी नाभि की जगह एक आलिया हुआ करता था, उसमें एक मटके में रंग भर के रख दिया जाता था और महाराज राणा उसके ऊपर तीर चलाते थे। तो तीर जैसे ही मटकी के अंदर घुसता था उसमें से लाल लहू के रूप में लाल रंग बाहर आ जाता था। उसके बाद में इनका दरबार भरता था और जो सेठ साहूकार थे वो इनको नज़र भेंट करते थे। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। झालरापाटन के अंदर रावण के कुंडे का पूरा पुतले बनाया गया है। यह सर्वप्रथम 1840 में झालावाड़ के प्रथम राज राणा मदन सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। और उस समय पक्के पुतले साल भर बने रहते थे, वही हमेशा साल भर तक खड़े रहते थे। वहीं जैसलमेर में आज दशहरे के दिन रावण जलाने की परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। रावण दहन के लिए नगर परिषद ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जोधपुर से आए 10 कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर चुके हैं। करीब 10 लाख रुपए की लागत से तीनों पुतलों का निर्माण करवाया गया। शानदार आतिशबाजी के साथ इन तीनों पुतलों को दहन किया जाएगा। नगर परिषद कमिश्नर लछपाल सिंह ने बताया कि इस बार दशहरे के पर्व को देखते हुए नगर परिषद सभी तैयारी कर चुका है। तो वहीं तीनों पुतलों को बनाने के काम के लिए 10 के करीब कारीगर लगे हैं। बनाया आपका 50 फीट का रावण बनाया है और मेघनाथ का वही आपका 40 फीट का मेघनाथ बनाया है। अच्छा, और पोखरण में बना है ये आपका 40 फीट का और ये छोटा वाला सब बना 35 फुट का। अच्छा, क्या खास रहने वाला है, किस तरीके से खास तो इस बार तो कपड़ा बहुत नया नया एकदम, सामान जितना है फुल मटेरियल एकदम बढ़िया बढ़िया सब दिया है। जितना दिया ठेकेदार ने सब एकदम एक नंबर दिया है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा सालों से भिलवाड़ा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना हुआ है। जिले के 2 कारीगर दोस्त जिन्होंने 70 साल पहले मिलकर रावण और रावण परिवार के पुतले बनाना शुरू किया था, अब तीसरी पीढ़ी दशहरे पर्व के लिए रावण का पुतला बना रही है। इसमें एक हिंदू परिवार है तो दूसरा मुस्लिम है, और अब चौथी पीढ़ी ने भी ये काम को बखूबी सीखा है। भीलवाड़ा में पिछले करीब 70 साल से हिंदू और मुस्लिम 2 परिवार मिलकर हर साल रावण का पुतला बनाते हैं। दशहरे पर दहन के लिए ये परिवार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार करते हैं। दशहरा के दिन दहन किए जाने वाले पुतलों के बनाने वाले परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है। कारीगर समद सौरगर कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें ये काम सिखाया, और जबकि उनके पिता सुलेमान और उनके दोस्त ग्यारसी लाल को उनके पिता के जरिए ये काम सिखाया गया। ये हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के साथ ग्यारसी लाल जी गाचा दोनों साथ मिलकर बनाते थे। दोनों स्वर्ग सुधार गए हैं। अब ग्यारसी लाल जी का बच्चा राजेश और मैं बरसों से दोनों भाई साथ बना रहे हैं, और अब हमारे बच्चे भी इस काम के अंदर हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, दिन रात काम पर लगे हैं।
भीलवाड़ा में नगर निगम हर साल शहर में 2 जगहों पर रावण दहन कराता है, जिसे बनाने का काम दोनों हिंदू मुस्लिम परिवार करते हैं। कारीगर समद और राजेश दोनों मिलकर हर साल रावण बनाते हैं और अब इनकी चौथी पीढ़ी भी रावण के पुतले बनाने का काम करने लगी है। तो बरसों पहले से रावण बनाते आए हैं। सम्मत जी सोरगर के बड़े पिताजी के साथ, सुलेमान जी के साथ रावण बनाते थे। उन दोनों में दोस्ती होने की वजह से ही हम भी उनके साथ आते थे, काम करते हैं मेरे पिताजी के यहाँ। तो उनसे अच्छी जान पहचान होने की वजह से फिर बाद में उनके बच्चे से भी मेरी भी अच्छी पहचान हो गई, तो हम दोनों भी दोस्त बन गए। तो अब हम भी उनके साथ रावण बना रहे हैं। मेरे पिताजी भी शांत हो गए और सुलेमान जी सोरगर वो भी शांत हो गए। अब हम दोनों भाई मिलकर रावण बना रहे हैं। पुतलों को तैयार करने के लिए बांस, बल्लियां, सुतली, कागज और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि ये इनकी परंपरा है और बिना फायदा नुकसान के ये इसे निभाते हैं। एक साथ हिंदू और मुस्लिम परिवार इसे बनाते हैं। हर्षीलाल और सुलेमान की दोस्ती गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बन चुकी है। पिछले 70 सालों से रावण दहन के लिए जो पुतले बनाए जाते हैं, इन दोनों परिवारों द्वारा मिलकर बनाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक तरीके से मिसाल बन चुके हैं। इनकी तीसरी पीढ़ी अभी काम कर रही है और चौथी पीढ़ी को ये काम सिखा चुके हैं। लगातार कई सालों से ये दोनों परिवार मिलकर रावण दहन के लिए पुतले बनाते हैं, जो कि शहर में जहां जहां रावण दहन होता है, रावण दहन के कार्यक्रम होते हैं, वहां जाते हैं। दशहरे पर भीलवाड़ा में दहन होने वाले रावण का पुतला देश की गंगा जमुनी तहजीबे को पेश करता है। ये दोनों परिवार जिस तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं, ये अपने आप में कमाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। और विजयदशमी के खास मौके पर आरएसएस भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। कई जगह शस्त्र पूजन के कार्यक्रम, शारीरिक व्यायाम के साथ पथ संचलन भी हो रहा है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ ये विशाल देश एक है, यही संदेश है। विविधता भेद का कारण नहीं। भारत माता की जय का नारा, ये भाव सभी राज्यों में, सभी भाषा भाषियों में, सभी जाति बिरादरियों में, सब प्रकार के सामाजिक स्तरों में एक ही भारत माता की जय। ये उद्घोष वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ, वो बंगाली नहीं है। वंदे मातरम ये यहाँ के जन सामान्य के आत्मा का स्वर है। कोई नहीं पूछता कि वंदे मातरम की भाषा कौन सी। कोई नहीं, दक्षिण भारत के लोग ये नहीं कहते कि भारत माता की जय ये तो हिंदी है। नहीं, इस प्रकार का इस एक देश अगर इसके बारे में कोई संभ्रम निर्माण करने का प्रयास करता है कि राज्य अलग अलग है, इनके आपस में लड़ाइयां हैं, भाषाएं अलग है, आप एक नहीं हो, इस संभ्रम से समाज हमेशा जागरूक भी होना चाहिए, इस संभ्रम से मुक्त भी होना चाहिए। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश, एक समाज, एक जन, यही तो संगठित शक्ति का रूप बनेगा। हम मानते हैं कि हमारी समाज के आंतरिक कुछ दुर्बलताएं हैं, उन दोषों से भी मुक्त करना है। कई प्रकार की जाति बिरादरियों में समाज बटा हुआ है। अपने आप को किसी एक जाति का मानता है। जन्म के आधार पर जातियां निर्धारित होती हैं, जबकि ये अपने चिंतन के विपरीत है। अगर भगवान ने, कृष्ण ने गीता में गुण कर्म के अनुसार व्यक्ति का आकलन कहा है, तो ये जन्म के आधार पर ये मानने की गलत परंपरा कहीं चल पड़ी थी।
जन्म कहां पर लेना यह हम किसी के हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको आधार बनाकर अन्य जाति बिरादरी के साथ अनुचित व्यवहार करने का अधिकार हमको किसने दिया है? इस देश के रहने वाले किसी भी जाति बिरादरी के हम कई बातें हमारी सबकी एक है। क्या हमारे तीर्थ क्षेत्र किसी जाति बिरादरी के? फिर वो हरिद्वार हो, वो वाराणसी हो, वो अयोध्या हो, वो रामेश्वरम हो, वो कामाख्या का मंदिर हो, जगन्नाथपुरी हो, क्या द्वारका हो, या किसी जाति से जुड़े हुए। हम जिन धर्म ग्रंथों का पठन करते हैं क्या वो धर्म ग्रंथ किसी जाति से जुड़े हुए नहीं? जिन महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं क्या उनकी जाति देखकर करते हैं? हम भाषा बोलते हैं क्या भाषा किसी जाति की होती है? हम सबकी एक सीमा में रहने वाले भाषा एक जैसी है। हम सबके ईश्वर आराध्य एक है, हम सबके धर्म ग्रंथ एक है, हमारे तीर्थ क्षेत्र एक है, हमारे महापुरुष एक है। हम अलग कैसे हो सकते? जन्म के आधार पर जाति मानना, उसके आधार पर ऊंच नीचता का भाव मन में विकसित करना, उसके आधार पर भेदभाव का व्यवहार करना, उसके आधार पर अस्पृश्यता जैसी एक विकृति को पालन करना, ये जो कुरीतियां बनी है, जब तक समाज लाइव तस्वीरें आपको हम जयपुर की दिखा रहे थे जहां पर आरएसएस की तरफ से इस खास मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगातार तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल पोखरण का रुख कर रहे हैं जहां पर गरबा की धूम देखने को मिल रही है। गली मोहल्ले की महिलाएं और बालिकाएं डांडिया के साथ जमकर नृत्य करती हुई नजर आई। रंग बिरंगी रोशनी से सजे पंडाल में स्थापित की गई है मां दुर्गा की प्रतिमा के चारों ओर पारंपरिक वेशभूषा में लोग भक्ति के रस से सराबोर दिखे। हमारे गली में दुर्गा जी बैठी है, उसका आयोजन किया गया है। सब गरबा करते हैं, नए नए ड्रेस पहन के आते हैं, बढ़िया सजावट की गई है। सब हर उत्साह के साथ उसका आयोजन कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, नृत्य करते हैं। प्रतिवर्ष हर साल ये होते रहता है और हम सब इसमें भाग लेते हैं। माता दी, हमारे गली में हमने नवदुर्गा का प्रोग्राम रखा है जिसमें हम हर वर्ष ये प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हर उल्लास के साथ हम मनाते हैं। कई बच्चे हम इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं